बस। सर, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? सरकारें नहीं सुनने की कोशिश कर रही हैं, उनको लग रहा है कि अगर हम एंटी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो यूथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट हमें एज रिलैक्सेशन देना नहीं चाहती है तो एटलीस्ट वो हमें इतना टाइम दे दे कि हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अभी पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में इतना डिस्टर्बिंग माहौल है कि हम बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और हमारा समझ नहीं आ रहा कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी, सीएम सर से, एलजी सर से यही अपील रहेगी कि वो इसे देखें, कम से कम हमें एज रिलैक्सेशन अगर नहीं मिल रही है तो हमें कुछ दिन का टाइम दे ताकि हम रिवाइज कर सकें, प्रिपेयर कर सकें और फुली माइंडफुली इस एग्ज़ाम को दे सकें। अब दिन से हम सारे बच्चे यहाँ खड़े हैं, दिन से हम यहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कहीं से डिसीजन आए। अगर कोई तो मतलब ये अगर जो भी इशू आ रहा है लॉजिस्टिक का, जिस चीज़ का भी इशू आ रहा है, कोई सरकार का कोई बंदा आगे उठे कि नहीं ठीक है हम करा देंगे, परसों एग्जाम है तो बच्चे यहाँ खजल हैं, हम सारे रात से यहीं पे खजल हैं। अजन आप लास्ट के 15 डेज जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं रैपिड रिवीजन के लिए। अब गवर्नमेंट ने ही ट्वीट किया, एलओपी साहब ने ट्वीट किया, सीएम साहब ने ट्वीट किया, पीएससी जो 29 को एडमिट कार्ड रिलीज़ करना चाहिए था उनको उन्होंने नहीं किया, 1 को किया, शाम को हमारे एडमिट कार्ड नहीं रिलीज़ हुए। तो पीएससी से ही हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पेपर पोस्टपोन होने वाला है, अदरवाइज हम भी रिवाइज कर रहे होते, घर हम भी पढ़ रहे होते। अब सर परसों हमारा एग्ज़ाम है, अभी तक हम जानते नहीं होगा क्या, तो सर हम यही चाहते हैं कि एटलीस्ट हमें बताया जाए, अगर होना है वो तब भी बताया जाए, नहीं होना तब भी बताया। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट डिमांड कर रहे हैं उनका सवाल जायज़ है, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट पीएससी कमीशन की तरफ चलेंगे तो वहां पाएंगे कि 40 तक सबका एज है ओपन मेरिट के लिए। तो समझ नहीं आता जेएनके इस बात के लिए, जेएनके की सरकार इस बात के लिए कौन सा सिंबल क्रिएट करना चाहती है कि नहीं हम सबसे यंगेस्ट लोगों को चुनना चाहते हैं। सर एग्जैक्टली हमारे साथ हमेशा ऐसा हुआ है। पहले आप देख सकते हैं जब बिफोर यूटी सीएपीएफ में हमारी एज 35 थी, वहाँ पे जब से हमारा यूटी बन के 32 हो गया, तो हमारा हर जगह से सर हमारा नुकसान ही हो रहा है। करेक्ट। बाकी स्टेट पे एट पार तो हमें ला नहीं पा रहे, हाँ। नीचे 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 और ये नहीं है कि हर टाइम एज रिलैक्सेशन मिल रही है, इसी बार इनने कुछ ये इश्यूज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि वो कर देंगे, ये लॉजिस्टिक आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि सर हाथ जोड़ के विनती करते हैं सीएम सर से कि वो सामने सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट के लिए लॉजिस्टिक जो वियर है वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज इनके एक दिन के मतलब एक कुछ आवर की अर्निंग होती है, कितना खर्चा इनको आना है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो फीस ली जाती है स्टेट कमीशन की फॉर्म फिलते टाइम वो जेकेपीएससी के द्वारा ली जाती है, क्योंकि अदर स्टेट पीएससी या यूपीएससी को भी अगर आप देखोगे तो उनके भी रजिस्ट्रेशन फीस जो है 100 रुपीज होती है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है ना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको 1200 रुपए लेने के बाद भी अगर इनके लॉजिस्टिक्स का इशू आ रहा है, कह रहे कि चलो आ रहा है, अगर आ रहा है तो बच्चे सामने आके भर देंगे, जो आ रहा है, जो नए फॉर्म भरने हैं वो भर देंगे। कम से कम करो तो सही, हम रात से यहीं बैठे हैं, कम से कम इन बच्चों का तो सोचो जो रात से यहाँ बैठे हैं, जो पूरी रात से हम सारे बच्चे खड़े हैं, ये कोई भूखे खड़े, कोई कैसे। सर इन सब के चेहरों से मुझे देखने से लग रहा है मुझे लग रहा है कल से भी खाना खाने का इनका मन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वहाँ आदमी खाना छोड़ो जीना दुश्वार हो रहा है उसके लिए। लास्ट 15 दिन से सर पढ़ाई नहीं हुई है सर, जो जितना भी पढ़ लो सर लास्ट 15 दिन में ही होती है मेरी पढ़ाई। सर पहले भी सर दिया हुआ है हमने एग्जाम, सर पहले भी मेंस लिखा हुआ है सर हमने, लेकिन सर अब इस बार बिल्कुल मन नहीं कर रहा सर पढ़ने का। मतलब जब भी पढ़ने बैठते हैं सर कोई ना कोई अपडेट ही चेक कर रहे होते हैं सर, हम फोन ऑन करते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे सर। करेक्ट। सरकार को समझना चाहिए कि फंडामेंटल राइट में एक मेंटल पीस नाम की चीज होती है। हम सारे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सर प्लीज हमारी ये रिक्वेस्ट को देखे जाए, हम सारे बच्चे हाथ जोड़ के देखो आपके सामने रिक्वेस्ट करें सर, प्लीज दोबारा एक बार क्या कहना चाहेंगे? एक बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम सारे बच्चे जेके एस्पिरेंट्स हम सब की तरफ से विनती करते हैं कि सर प्लीज इसको जल्द से जल्द देखा जाए। परसों हमारा एग्जाम है, तो प्लीज बच्चों को इस डायलेमा में ना रखें कि फाइल इधर है फाइल उधर, फाइल जिधर भी है सर उसको आगे लाएं प्लीज, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू सर। अगर जी करते हैं लोग के साथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक दूसरे पे ना बात ब्लेम किया जाए और हमारा सर जल्द से जल्द हमें क्लैरिटी दी जाए। सर कुछ लोग क्लैरिटी मांग रहे हैं सर, अब परसों एग्जाम है, अभी क्लैरिटी देंगे क्या फायदा सर, ये क्लैरिटी 10-15 दिन पहले मिलनी चाहिए सर। इतने दिन अभी अगर मैं यही बताया जा रहा है सर कर रहे हैं हो जाएगा, कब होगा सर? परसों एग्जाम है। बिल्कुल। तो एटलीस्ट सर सर अगर अभी टाइम लगेगा प्रोसेस में तो सर एटलीस्ट सर एग्जाम पोस्टपोन होना ही चाहिए सर। बता तो दें कम से कम करना क्या है। डेफिनेटली। तो आपसे एक बार फिर से गुजारिश है सभी कैंडिडेट्स की, जो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे पार्क जो है पूरा भरा हुआ है, काफी सारे कैंडिडेट जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, वो उनकी प्राइवेसी का मामला है, लेकिन हम फिर भी एक सवाल करेंगे पूरे के पूरे सरकार से और जितने भी लोग सरकार से जुड़े हैं कि आज युवा आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा है, वो अपने आप में हुनर रखता है और उस हुनर को पहचानने के लिए एक एग्जाम में अपीयर होने की चाह रख रहा है। तो सरकार कृपया करके इस बात को सुने। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।